लोग। सो गाइज एक बार फटाफट से बता देंगे कि क्या सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं क्या? तो बच्चों आप सबको पता है कि टाइम टेबल हो चुका है चेंज और आज बच्चों पहली बारी रात के 8 बजे क्लास हो रही है। तो एक बार फटाफट से बता दो कि क्या सारे बच्चे आ गए हैं। कोई ऐसा नहीं जो खा पी करके सो गया हो, पड़ गया हो, है ना? जल्दी से बताएंगे। एक बार जल्दी से बता दें क्या सारे बच्चे पूरी प्रॉपर एनर्जी के साथ आए हैं क्या? पूरी एनर्जी के साथ आए हैं क्या? जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे जी, वेरी गुड इवनिंग गाइस। बेटा मैं एकदम बढ़िया हूं मैम, सो के उठा हूं। अच्छा, और जो 6-7 बजे क्लास थी वो मिस कर दी है बेटा? ओके बच्चे, ओके। सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगवाएंगे, हर बच्चा अपने अटेंडेंस लगवाएगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलो बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों आज की क्लास का जो टारगेट है बेटा वो क्या है? वो है आवेशों का गुणधर्म समझना। बच्चों अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टीचर्स जो मैंने आपको 3 लेक्चर्स में पढ़ाया वो नहीं पढ़ाते हैं, वो डायरेक्टली शुरू कर देते हैं कूलाम का नियम। बट बेटा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज पढ़ाऊंगी, बेसिक से बेसिक टॉपिक को समझाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आवेशों का गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। बेटा ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों आपको जो है काम देंगे, जो आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग टफ टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, राइट? सो एक बार गाइस बता दो, एक बार जल्दी सब लोग आग लगा दो कमेंट सेक्शन में। क्या सब लोग तैयार हो? क्या सब लोग रेडी हो? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। हाँ तो बच्चों टाइम टेबल चेंज हो चुका है। आपको पता है कि 6, 7, 8 बेटा जो है 6, 7, 8 3 टाइम पे क्लास हो रही है, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। बच्चों जो फिजिक्स की क्लास होगी बेटा वो कब होगी? वो होगी बच्चे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात के 8 बजे। आज की क्लास का बेटा टारगेट क्या है बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, है ना? कुछ भी छूटेगा नहीं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म। बेटा आवेशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो बच्चों शुरू करती हूँ मैं। टाइम टेबल एक बार वापस से देख लो बच्चों। रात के 8 बजे आपकी बेटा 2 क्लास होंगी, मतलब कि हर दिन आपके 8 बजे जो है या तो केमिस्ट्री होगी या फिर फिजिक्स होगी। तो बच्चों मेरी फिजिक्स कब होगी? बेटा फिजिक्स होगी आपकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बेटा टीटीएस पे जो है आपकी फिजिक्स की क्लास होनी है और रात के 8 बजे होनी है। बच्चों पूरी एनर्जी को स्टोर करके रखना, क्योंकि 8 बजे वो टाइम होता है ना कि मम्मी आवाज दे रही होती है कि भैया खाना खा लो, उधर मम्मी आलू के परांठे बना रही है, खुशबू आ रही है नाक में, है ना? ध्यान थोड़ा उधर जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके? चलो बहुत बढ़िया। चलिए सब गाइस स्टार्ट कर देगा। थम्स अप कर दो फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी फटाफट से। चलो तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक बार क्विक रिवीजन कर ले, उसके बाद बच्चों में स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो बच्चों हमारे पास वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां थी, जिसमें सबसे पहली विधि थी घर्षण के द्वारा। इसमें हम क्या कर रहे थे बेटा? इसमें हम जो है बेसिकली 2 वस्तुओं को रगड़ रहे थे आपस में। रगड़ने से क्या हो रहा है बेटा? रगड़ मतलब क्या है? फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन बोले तो घर्षण। बेटा रगड़ने से क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था, डिटेल में समझाया था। असल में रगड़ने से क्या हो रहा है? कुछ एनर्जी मिल रही है किसको? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। और इस प्रकार से इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है? स्थानांतरण हो जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, प्रोटॉनों की अधिकता होती है, उस पर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव आवेश आ जाता है। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसमें
बेटा जी क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग जो है यहाँ पर फ्रिक्शन के द्वारा देख चुके थे वस्तुओं को आवेशित करना। जैसे बच्चों बाल में जब गुब्बारे को रब करते हो तो ना, तो आप देखते हो कि गुब्बारा कुछ कुछ जो है अट्रैक्ट कर रहा होता है बच्चों, वो वही वाला अपना केस है। नेक्स्ट बच्चों अगला बेटा क्या था, चालन के द्वारा बाई कंडक्शन। बच्चों ये कौन सा था, संगत की रंगत। अगर जो है चोर के साथ रहोगे तो चोर बनोगे, और अगर जो है किसी अच्छे इंसान के साथ रहोगे सो गाइस क्या होगा, अच्छे इंसान बनोगे। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास एक कोई वस्तु थी, है ना, एक हमारे पास वस्तु थी जो कि अनावेशित थी, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, उसके पास एक आवेशित वस्तु को लेकर के आ रहे हैं, और क्या हो रहा है, आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। और इस प्रकार से चालन के द्वारा, या बच्चों यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था कि इससे हम लोग एक और विधि का नाम देते हैं, छू करके, टच करके, स्पर्श के द्वारा क्या किया, वस्तु को आवेशित कर दिया। पर यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक बात थी। बात क्या थी भैया, बात यहाँ पर ये थी कि जो चालन विधि है वो सिर्फ और सिर्फ चालकों में ही संभव है। बेटा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम किसी कुचालक वस्तु को आवेशित करने की कोशिश करोगे, अगर तुमने उसको आवेशित करने के लिए आवेश दिया भी, तो आवेश वहीं पर ही फूफा जी का जैसे ना मुंह बना के खड़ा हो जाएगा। हमें तो चाय के लिए भी नहीं पूछा, मैं तो नहीं जा रहा, है ना, जिसको आगे बैठना है गाड़ी में आगे बैठ जाए, हम तो नहीं जा रहे, हम तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, ठीक है। So guys, कुचालक इज लाइक फूफा जी, ठीक है, अपनी जगह से वो हिलेंगे नहीं। लेकिन बच्चों चालक क्या है बेटा, चालक हम और आप है ना, अपने को जरा सा भी किसी ने पूछ लिया तुरंत ही पहुंच जाते हैं लपक करके, भाई हमें ले चलो तुम। तो बच्चों चालक पर क्या होगा बेटा, जैसे ही हम आवेश देंगे बेटा, वैसे ही क्या होगा बेटा, जो आवेश है वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ जी बेटा जी, पॉइंट टू बी नोटेड कि चालक पर क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम लोग आवेश देते हैं तो जो चालक पर आवेश बेटा क्या होता है, बेटा आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर बेटा, उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। अगर बच्चों तुम किसी वस्तु के पास तुमने छुआ दिया आकर के कोई धनावेशित वस्तु को, तो बच्चों क्या होगा, जो दूसरी वस्तु है हमारी वो बेटा कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जानी है, पॉजिटिवली चार्ज ही हो जानी है। और अगर तुमने क्या किया, नेगेटिव बच्चों जो है तुमने वस्तु को ले आए पास में जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बेटा जो हमारी अनावेशित जो चालक है उस पर बेटा जी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही हो जाएगा। संगत की रंगत है, पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव। भैया जी जय श्री राम, खत्म हो गया, बहुत ही आसान। हाँ बहुत बढ़िया, पक्का, डन डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पर हमारा था बाय इंडक्शन। बच्चों इंडक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ देख के ही मोटिवेट हो गए हम लोग, है ना। बिल गेट्स को हम लोग कल देख रहे हैं कि भैया बहुत पैसा है, अंबानी को देखा, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सबके सब आके नाच रहे हैं, शादी में हो भाई साहब, इतना पैसा बस अपने को चाहिए। हम लोग क्या हो रहे हैं, उनको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने सेम काम क्या किया था, सेम बच्चों काम किया था कि हमारे पास कोई बच्चों जो है एक ऐसे यहाँ पर एक चालक जो है बेटा गोला हुआ करता था, और हमने क्या किया, उसको एक अचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था, और हमने क्या करा बेटा, इसके पास हम कोई आवेशित छड़ लेके आया करते थे। अगर बच्चों यहाँ पर बेटा क्या था, जो हमारी आवेशित छड़ है वो क्या करेगी बेटा, आवेशित छड़ बेटा इसको दूर से ही दिखाएंगे बेटा, दूर से बेटा दिखाने पर क्या होगा बेटा, दूर से ही दिखाने पर होगा ये कि इसके अंदर जितने भी नेगेटिव जो है चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, इसका एक सिरा भू संपर्कित कर देंगे, सो दैट कि यहाँ के जो चार्ज हैं वो धरती में चले जाएं, और ऐसा करते ही जो हमारा गोला है उसके अंदर बेटा, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होगा, निगेटिव चार्ज ही रह जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या सीखा था, ओ भैया क्या सीखा था भाई जी, हमने यहाँ पर सीखा था कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो विपरीत प्रकृति का होगा। अगर बच्चे आप
पॉजिटिव क्षण लेकर के आएंगे। अगर कोई जो क्षण है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर क्या हुआ, नेगेटिव आवेश आया, विपरीत प्रकृति की वस्तु आवेशित होगी, विपरीत प्रकृति का आवेश वस्तु में आएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश वस्तु के ऊपर आएगा और विपरीत प्रकृति से के आवेश से जो है वस्तु आवेशित हो जाएगी। क्या एक बार समझ में आ गया बेटा, फटाफट से बताओ। डन डन डन, पक्का पक्का, एक बार थम्स अप कर दो भैया, मजा आ जाएगा। हाँ बच्चों देखो, पूरा मैंने आपको जो है 1 घंटा 5 मिनट में समझा दिया, 1 घंटा आपको पूरा 10 मिनट में समझा दिया है। 1 घंटे की क्लास का जो मैटर था वो पूरे 10 मिनट में समझा दिया है। समझ में आ गया? डन, बहुत बढ़िया। अब बच्चों चलते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने। बेटा ये तो पुरानी क्लास की कहानी थी। बच्चों शुरू करते हैं, हाँ शुरू करते हैं और बच्चों पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारे पास सीखने के लिए आज की क्लास का जो टारगेट है वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बच्चों क्या है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं उपकरण है, एक प्रकार के बच्चों हमने सिस्टम बना के रखा हुआ है और इसका हम यूज कर क्यों रहे हैं। मैंने बेटा क्या बोला, हम लोगों को एक बात पता है कि फिजिक्स में हम क्यों और कैसे के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। बेटा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यह पता करने के लिए कि हमारी जो वस्तु है उस वस्तु पर आवेश किस प्रकार का है, वस्तु आवेशित है भी या नहीं है। तुम देख के कैसे बता दोगे, बताओ कि किसी लड़की के ऊपर चुड़ैल है ना, है ना। एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था कि तुम रिलेट कर पाओ, तुम्हें याद दिमाग में रह जाए। तुमने कैसे माना कि तुम्हारे घर पे चुड़ैलों का साया है ना। तुमने एक तांत्रिक आया, तांत्रिक ना आगा, ये नींबू लाल हो गया मतलब घर पे चुड़ैल का साया है ना। तो बच्चा बिल्कुल जैसे वो लाल नींबू बता देता है हमारे घर पे चुड़ैल का साया है नहीं है, बच्चों बिल्कुल वैसे ही जो ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं कि जो ये क्षण है, जो ये हमारी वस्तु है, इस वस्तु पर कोई आवेश है भी कि नहीं है, वस्तु आवेशित है भी कि नहीं है, और अगर आवेशित है तो किस प्रकार के, अरे जो है यहाँ पर जो है उसके अंदर घर के ऊपर जो है भूत का साया है कि चुड़ैल का साया है, यानी कि फीमेल है कि मेल है, यानी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कि अगर आवेश है भी, अगर वस्तु आवेशित है भी, अगर वस्तु आवेशित है भी तो ये बताओ उस पर किस प्रकार का आवेश है। अरे धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है, कैसे पता करोगे, देख के तो पता नहीं कर पाओगे है ना, तुम्हारी आंखें देख के तो पता नहीं कर पाएंगी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सो गाइज हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार का हम बेटा जो है यहाँ पर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से चेक कर लेते हैं। इवन बच्चों हम इसकी सहायता से विभवांतर को भी माप सकते हैं, इसका भी मापन किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एक बार थम्स अप कर दो बेटा कि यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है और इसकी सहायता से विभवांतर को भी मापा जा सकता है। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो तुम्हें काम समझ में आ गया है कि इसका काम आखिरकार क्या है। अब ये काम कैसे करती है वो देखना पड़ेगा ना, है ना। अगर मान लो तुम जाके नींबू रखोगे तो लाल थोड़ी होगा, वो तो कल तांत्रिक ही बता पाएगा। तो बच्चों वही अपने को जो है तांत्रिक विद्या लेनी है कि आखिरकार कैसे पता करें कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो तैयार हो, जल्दी बताओ, तांत्रिक विद्या के लिए तैयार हो। वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों तांत्रिक विद्या के लिए बच्चों पहले तो अपने को ये इस प्रकार का एक उपकरण लाना होगा, इस प्रकार का एक उपकरण लाना होगा, राइट। चलो बच्चों इसमें सबसे पहली चीज क्या लगी होगी बेटा, सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्रास डिस्क लगी होगी। बच्चों ब्रास की जगह तुम कोई दूसरी धातु भी ले सकते हो, तुम कोई दूसरा मेटल भी ले सकते हो, कोई दूसरी मेटेलिक छड़ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों दूसरी बेटा चीज क्या है, यहाँ बेटा तुम मान सकते हो कि यहाँ पर हमने एक रबड़ लगा दी है, कोई कुचालक लगा दिया है ना। पूरा जो है इंसुलेटर प्लग है, ये कोई कुचालक लगाया हुआ है, राइट, ताकि जो है आवेश इधर उधर ना हो जाए। कोई धात्विक लगा दोगे, कोई जो है चालक लगा दोगे तो बेटा आवेश इधर का उधर हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, या फिर पहुंचेगा भी तो इधर उधर कम मात्रा में पहुंचेगा। सो बच्चों दैट इज वाई हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, एक कुचालक लगाया हुआ है, एक रबड़ लगा रखी, इतना तुम समझो। बच्चों इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये बेटा क्या है,
बच्चों ये है गोल्ड लीव्स। बेटा गोल्ड का मतलब होता है सोना और बच्चों लीव्स का मतलब होता है पत्ती। बेटा पत्ती देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये पत्ती नुमा संरचना है। बेटा कैसी संरचना है, पत्ती नुमा संरचना है, राइट। अच्छा बच्चों एक चीज और भी है, हम लोग अगर तुम बेटा आप देखो तो हम लोग हमेशा जो है ना कहीं पर भी अगर तुम देखो बेटा गोल्ड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। जब बेटा हम लोग परमाणु बेटा जो है जब हम लोग बेटा उसका खोज करने गए थे, जब बच्चों हम लोग जो है खोज करने गए थे नाभिक की, बेटा वहां पर भी हमने क्या किया था, वहां पर बेटा जो है हमने गोल्ड फॉइल का ही इस्तेमाल किया था बेटा। अच्छा गोल्ड का इस्तेमाल हम लोग अक्सर क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जो गोल्ड है ना बच्चों सबसे ज्यादा आप पतला इसको कर सकते हो बच्चों, आप बहुत इसको जो है पतला कर सकते हो, टूटेगा नहीं है। तो बच्चों इसलिए हम लोग जो है अक्सर गोल्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो गोल्ड है अगर थोड़ा सा भी उसको आवेश मिलेगा तो उसका प्रभाव अपने को ज्यादा दिख रहा होगा। दैट इज वाई बच्चों यहाँ पर एक दूसरा रीजन क्या है गोल्ड लेने का है कि अगर थोड़ा सा भी अगर आवेश मिल गया तो इन पत्तियों पर प्रभाव अपने को अच्छा खासा नजर आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड। मैडम जी मस्त पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है, एक बेटा मेटल फॉइल लगाई गई, बेटा धातु की जो है पत्ती लगाई गई है ताकि बच्चों हम लोग क्या कर पाए, भू संपर्कित कर पाए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह होगा उसको हम नीचे भेज पाए जमीन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों ये काम कैसे करेगा, ध्यान सुनना, ये काम कैसे करेगा, तुमने सिस्टम देख लिया है बच्चों। अब देखो कि मंत्र कौन सा फूंकना है, मंत्र कौन सा फूंकना है। हम क्या करेंगे बच्चों, लेट्स सपोज, बहुत ध्यान से सुनना वरना बेटा गायब हो जाएगा दिमाग से, है ना बेटा, गायब हो जाएगा, नींबू लेके टहलोगे लाल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पर क्या किया, लेट सपोज मैं एक आवेशित छड़ लेकर के आई हूं बेटा, मैं एक आवेशित छड़ लेकर के आई हूं, मैं आवेशित छड़ लेकर के आई हूं और मैंने माना ये मेरी मर्जी कि मैं बेटा क्या करके आई हूं बेटा, इसके ऊपर जो मैं छड़ लेकर के आई हूं वो बेटा कैसी है, उस पर धनावेशित है बेटा, वो उस पर क्या है बेटा, धनावेशित है, वो धनावेशित है ना, धनावेश है उस पर, ठीक है। तो बच्चों मैं जो छड़ लेके आई बेटा उस पर चार्ज कैसा, धनावेश, ठीक है बेटा, कैसा चार्ज, वो बेटा पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे ही हमने क्या किया बेटा, जैसे ही हमने इसको छुआया यहाँ पर या इसके पास रखा बेटा, जैसे हमने छुआ दिया बेटा वैसे ही क्या होगा, यू नो वेरी वेल कि जो आवेश होता है वो चालकों में चलेगा ही चलेगा। तभी तो बच्चों यहाँ पर हमने ब्रास की छड़ लगाई है और मैंने बोला था कि तुम कोई और भी छड़ लगा सकते हो पर वो चालक होनी चाहिए। बच्चों अब क्या होगा बेटा, आवेश इसके अंदर से आ रहा है और कहां तक पहुंच गया, हमारी सोने की पत्तियों तक पहुंच गया है, सोने की पत्तियों तक पहुंच गया है। दोनों पत्तियां ऐसी थी, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, बेटा पत्तियां ऐसी थी। अब यू नो वेरी वेल कि बेटा चार्ज कौन सा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हम सबको पता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पत्तियां कुछ फैल गई क्योंकि दोनों पत्तियों पर इस टाइम पर समान आवेश है। पत्तियां क्या हो गई हैं, फैल गई हैं, पत्तियां फैल गई। जैसे पत्तियां फैली वैसे हमने क्या पता लगा लिया, वैसे ही हमने ये पता लगा लिया, बहुत ध्यान सुनना बेटा, जैसे ही पत्तियां फैली हुई पत्तियां क्या बता रही हैं, फैली हुई पत्तियां ये बता रही हैं कि वस्तु क्या है, वस्तु हमारी आवेशित है, वस्तु हमारी कैसी है, आवेशित है। अभी सुनो ध्यान से, अभी आवेशित प्रकृति नहीं है बेटा, अभी आवेश की प्रकृति नहीं बताई है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने मान लिया था कि भैया हम तो जो है पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। बच्चों हमें पता चल गया जैसे ही पत्तियों का फैलना, सिंपल सी बात समझो कि पत्तियों का फैलना क्या बताएगा, पत्तियों का फैलना यह बताएगा कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। अगर आवेशित होगी पत्तियां फैलेंगी, इतनी बात ध्यान समझो, वेरी गुड। अब बच्चों ध्यान सुनना, हमें पता करना है कि भाई हमें यह पता करना है कि किसी वस्तु पर कैसा आवेश है। अब बच्चों लेट्स सपोज कि मैं इसके पास एक दूसरी छड़ लेकर के आई। बच्चों ध्यान सुनना बेटा, लेट्स सपोज कि मैं क्या करी बेटा, मैं इसके पास इस ब्रास छड़ के पास वापस से एक छड़ लेकर के आई जो कि बच्चों अगेन क्या है बेटा, समान आवेशित है बेटा, यानी कि समान उस पर आवेश है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बच्चों ध्यान सुनना, यहां पर तुम जवाब दोगे, ठीक है
मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने ये बोला कि मैं इसके पास, मैंने एक बार देख लिया पत्तियां फैल गई हैं, अब मैंने क्या करा, मैं इसके पास से दूसरी वस्तु लेकर के आई और लेट सपोज बच्चों इस छड़ पर क्या है बेटा, इस छड़ पर धनावेशित है, ये बेटा छड़ कैसी है, धनावेशित है। अब आप मुझे बताएंगे कि पत्तियां फैलेंगी या सिकुड़ेंगी। गाइस फटाफट से, पत्तियां फैलेंगी या सिकुड़ेंगी, जल्दी 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 गाइस, कमेंट कमेंट कमेंट, बातें मत करो। तो रहो गुस्सा किसने रोका है बेटा, एग्जैक्टली रहो गुस्सा किसने रोका है, कोई गुस्सा हो, कोई हंसे खुसे, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा भाई, तुम फिजिक्स पढ़ो यार, हैं तुम फिजिक्स पढ़ो भाई, किसी को मनाना नहीं है, अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत करो यार, हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही मजा आ गया यार, मुझे तो बड़ा मजा आ गया, मेरी एनर्जी सच में है ना वेस्ट नहीं हुई है, राइट। सो प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल सही कहा, फैलेगी फैलेगी। अगर पत्तियां फैली हैं, अगर पत्तियां फैली हैं, इसका मतलब सिंपल सा है, हाँ इसका मतलब सिंपल सा है, पत्तियां और फैली, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि इस छड़ पर भी वही आवेश है जो इन पत्तियों पर है। बेटा हमने पहचान लिया कि इस पर क्या है, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज ही होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। अब बच्चों मैं तुम्हें एक हिंट, मतलब एक तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ बच्चों, लेट सपोज कि अब मैं क्या करी बेटा, मैं इसके ऊपर, मैं इस ब्रास डिस्क के पास एक दूसरी बच्चों छड़ लेकर आई हूँ, और बच्चों पत्तियां इस बार क्या हुई हैं बेटा, इस बार हमारी पत्तियां सिकुड़ी हैं, इस बार पत्तियां सिकुड़ी हैं। गाइस टेल मी जल्दी जल्दी से कि इस छड़ पर कौन सा आवेश है, जल्दी बताओ, इस बार पत्तियां सिकुड़ी हैं, अब बताओ छड़ पर कौन सा आवेश है। हाँ जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी नाइस बेटा। पत्तियां सिकुड़ी हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब साफ साफ है कि इस पर क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश है, विपरीत प्रकृति का आवेश है। और क्योंकि हमने तो पहले रिवील कर दिया था कि जो हमारी छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी पत्तियां हैं उन पर उस तक पॉजिटिव चार्ज ही पहुंचा हो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उन्हें बता दिया कि हाँ भाई नेगेटिव चार्ज ही होगा। सो गाइस समझ में आ रहा है ना कि हम लोग कैसे पता कर रहे हैं, कर लोगे पता, वेरी नाइस बच्चों। ये बेटा देखो प्रॉपर जो मैंने अभी बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने बेटा जो बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और बच्चों इसको आप लोग जो है प्रॉपर अपनी कॉपी पर जो है चाहो तो लिख लेना, है ना, और बच्चों आप प्रॉपर पढ़ लेना, जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा है बच्चे, ठीक। बेटा नहीं बेटा, वहां पर बेटा कुचालक रबड़ नहीं है बेटा, वो तो ऊपर है, छड़ के पास ऊपर बेटा जो है ना, जहां पर उसका मुंह बंद हो रहा है जार का, वहां पर बेटा देखो कुचालक छड़ लगी हुई है, ताकि जो ये चार्ज है, जो ये आवेश है वो कहीं इधर उधर ना जा पाए, है ना। अब बच्चों मान लो यहाँ पर बेटा जो ढक्कन होता, अगर मान लो खुद भी एक मेटल का होता तो बच्चों क्या होता, फिर तो गड़बड़ हो जाता ना। दैट इज वाई बच्चों यहाँ पर ऊपर ढक्कन है, कुचालक, है ना, समझ रहे हो, वेरी गुड बच्चों। इसको जो है आप आराम से बेटा जो है क्या कर लोगे, पढ़ लोगे, ठीक है, ठीक बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम जो बोला है बेटा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं पढ़ने में एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही बेटा हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डाउटर क्लास 12th हिंदी मीडियम चैनल पर, ठीक। चलो अब बच्चों में स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आवेशों का गुण धर्म पढ़ना। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, आवेशों का गुण धर्म। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आवेशों का गुण धर्म। बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट मैंने आपको पढ़ा इसलिए दिया ताकि अगर बुक में है तो तुम लोग कहोगे अरे बुक में है तो फिर जो है पढ़ने की कोशिश करोगे, समझ नहीं आएगा तो परेशान होगे। दैट इज वाई बच्चों ने आपको खुद से पढ़ा दिया है ताकि जो है तुम्हारे जो है दिमाग में कोई डाउट आए ना, ठीक। चलो ओके अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आवेशों का गुण धर्म, कि आवेशों के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। लड़की देखने गए हो तो जरा जान लेते हैं कि लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, लड़की कहाँ तक पढ़ी है ना, क्या क्या कर लेती है। सो गाइस सबसे पहले आवेशों का जो गुण धर्म है बेटा वो है आवेशों की योज्यता, बेटा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बच्चों ध्यान से सुना बेटा, सबसे पहला आवेशों का गुण धर्म क्या है बेटा, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। अब बच्चों यहां पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बेटा रीजन है। बच्चों लेट सपोज कि मान लो बेटा हमारे पास कोई बिंदु आवेश है और बेटा मान लो बच्चों इस पर जो है बेटा जी बहुत सारे
बेटा जो है मैं कह सकती हूँ बच्चों जो है इस पर जो है बेटा आवेश काम कर रहे हैं, बहुत जो है सारे बेटा जो है हमारे पास जो है इस पर क्या हो रहे हैं, आवेश जो है बल लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेट सपोज कोई +5q है, मान लो कोई -2q है, कोई मान लो -4q है, कोई मान लो +10q है। अब हम ये कैसे देखेंगे कि इस बिंदु आवेश पर कुल कितना चार्ज काम कर रहा है, कुल कितना चार्ज काम कर रहा है, इस पर कुल कितना आवेश है, असल में इस पर असल में कुल कितना आवेश है। तो बच्चों और कुछ नहीं है बेटा, सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे चार्जेस को जोड़ सकते हैं। बेटा क्या कर सकते हैं, सारे चार्जेस को जोड़ सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी निकाय पर जो कुल आवेश होगा बेटा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी निकाय पर बेटा जो कुल आवेश होता है वो बेटा किसके बराबर होता है, उस पर लगने वाले सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, राइट। अच्छा आप लोगों को याद है हमने वो 11 में पढ़ा था बेटा, हमने 11 में कॉन्सेप्ट सीखा था आपको बेटा, जैसे कि एक वस्तु हुआ करती थी और उस वस्तु पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे होते थे, है ना, आपको याद है कि नहीं याद है, बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे होते थे। अब मान लो अगर हमें निकालना है कि उस वस्तु पर कितने बल काम करे, तुम क्या करते थे, सभी बलों को जोड़ देते थे, तभी तो बेटा बल निकल के आता था ना, तभी तो हम लोग निकालते थे कि असल में इस पर जो है कुल बल कितना निकल रहा है या फिर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। बच्चों बिल्कुल वैसा ही है बेटा, बिल्कुल वैसा ही कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, निकाय पर क्या करेंगे बेटा, जितना भी आवेश है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी आवेशों को सिंपल सा जोड़ देंगे बच्चों, बीजगणितीय योग कर देंगे बेटा, वही क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास जो है उस जो है वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वहां निकल आएगा। सो गाइस क्या है, विद्युत आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, अर्थात किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश को जोड़ा जा सकता है और जो कुल आवेश होगा बेटा किसके बराबर होगा, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। निकाय पर कुल आवेश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी आवेशों को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख करके जोड़ देंगे, सिंपल, प्लस से माइनस करके देखो जिसका जो चिन्ह है उसके साथ लगा कर जोड़ देंगे। बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं अभी कभी ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। बच्चों सवाल पढ़ो। हाँ जी बेटा अनिष्का पांडे, अभी आप जो बोल रहे हो ना Q बराबर +-N × E, बेटा ये रुक जाओ, भी इस पर मैं आऊंगी बाद में, है ना, ये बेटा इसका दूसरा जो है गुणधर्म है। रुक जाओ बच्चे रुक जाओ। सवाल कर रहा है किसी वस्तु पर 4 आवेश उपस्थित हैं। बेटा हमारे पास एक वस्तु है और उस पर 4 आवेश उपस्थित हैं, कौन कौन से बेटा, +8q, +3q, -7q और +2q। तो कह रहा है कि बताओ उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश कितना होगा। तो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है बेटा, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो किसके बराबर होगा, उस पर लगने वाले जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग हो जाएगा। सिंपल बेटा, बीजगणितीय योग हो जाएगा। बच्चों ध्यान देखो हमारी जो वस्तु है बेटा उस पर कितने आवेश हैं, देखो तो प्लस का 8q बेटा सबको एज इट इज जोड़ दो, प्लस का 3q, प्लस का -7q और प्लस का 2q। बच्चों मैंने क्या बोला, चिन्ह के साथ ही ऐड कर दिया, चिन्ह के साथ ही पूरा ऐड कर दिया है बेटा। कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा, अपने पास कितना हो गया, 8 9 10 11 11, तो बेटा कितना हो गया 13। वेरी गुड, कितना बेटा आ गया, वेरी गुड बेटा, 13 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। और बच्चों 6 किसका आएगा बेटा, प्लस का आएगा, क्योंकि बच्चों 13 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 13q, सॉरी प्लस का 6q। बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 6q। कितने लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों का आंसर आ गया, आसान था बच्चों, कुछ भी टफ नहीं था। प्लस का 6q बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा आसान था कि अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा निकालनी है तो उस पर जितने भी आवेश लग रहे हैं उन सबका बीजगणितीय योग कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मुझे तो भूख लग गई बेटा, मुझे बोलते बोलते भूख लग गई, है ना। अभी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पूरा खत्म कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट क्लास का बेटा कूलाम का नियम होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके।
तो अभी 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 15-20 मिनट और रुक जाओ ना, भूख को थोड़ा सा कंट्रोल करो, तुम लोग बड़े हो गए यार। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? थम्स अप कर दो बेटा, एक बार थम्स अप कर दो बेटा, एक बेटा थम्स अप कर दो। मैडम जी गजब पढ़ा रहे हो, क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। मैम निकाय के बेटा, निकाय मतलब सिस्टम बच्चों, दैट्स इट बेटा, निकाय मतलब सिस्टम, राइट। आ जाओ बच्चों, नोट क्या है बेटा? नोट ये है, अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान 0 है, बच्चों सुनना ध्यान से, अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान 0 है बेटा, इसका मतलब क्या है कि वह वस्तु उदासीन है या अनावेशित है। अब बच्चों लेट सपोज बेटा, लेट सपोज कि मान लो बेटा जो है किसी वस्तु पर बेटा मान लो बच्चों जो है माइनस का 3q प्लस का 2q प्लस का जो है 3q माइनस का 2q, बच्चों ये कुछ आवेश काम कर, आवेश बेटा जो है इस पर आवेश बेटा जो है लग रहे हैं। अब मतलब सोचो कि जब आप इनका बेटा जो है क्या निकालने जाओगे, बीजगणितीय योग निकालने जाओगे, सो गाइस बीजगणितीय योग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बेटा। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि हमारी जो बेटा वस्तु है उस पर आवेश कैसा है बेटा? आवेश 0 है, और इसका मतलब क्या है? वस्तु उदासीन है बेटा। वस्तु क्या है? उदासीन है ना। सब बराबर हो गया, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, सब बराबर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर हो गया, 0 हो गया। उदासीन है वस्तु, वो कैसी है? अनावेशित है। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, कंप्लीट, डन 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 डन, वेरी गुड। चलो अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग और बच्चों बहुत ज्यादा आसान। मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है पढ़ोगे तुम और समझाऊंगी मैं, ठीक है? जो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा उसको तुम्हें कल पढ़ना है और मैं कल जो है बोल रही हूँ, ठीक है? तो बच्चों कहने का मतलब ये, लेट सपोज कि मेरे ऊपर मान लो बच्चों, लेट सपोज मेरे ऊपर जो है प्लस का 13q आवेश है बच्चों, मेरे ऊपर 13q आवेश है, राइट बेटा? मेरे ऊपर क्या है बच्चों? 13q आवेश है। अब बच्चों मैं चाहे चलूं, चाहे दौड़ूं, चाहे उड़ूं, चाहे बैठूं, चाहे गाऊं, चाहे खाऊं, चाहे झूला झूलूं, चाहे गाड़ी में जाऊं, चाहे बस में जाऊं, चाहे साइकिल चलाऊं, चाहे ट्रक में जाऊं, चाहे बैलगाड़ी में जाऊं, चाहे तांगा चलाऊं, मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं कैसे भी जाऊं, आवेश का मान नहीं बदलेगा। मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी, और इस मेरी मर्जी में जो आवेश का मान है वो नहीं बदलता है। तो अगर किसी वस्तु पर मान लो वस्तु अरे मैम बस वेरी नाइस बच्चों, मजा आ गया ना, समझ में आ गया? देखो मुझे यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद समझ, तुम कहोगे मैम मैं भी नहीं पढ़ रहा, तुम कहोगे मैम मैं भी नहीं पढ़ रहा मैं भी नहीं पढ़ रहा, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने पढ़ा, तुमने बोल दिया, समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो गाइस विराम अवस्था में जो आवेश का मान होगा, विराम अवस्था में जितना भी आवेश होगा बेटा, गतिशील अवस्था में भी आवेश का मान वही रहता है। तो यानी कि बच्चों जो आवेश है बेटा वो क्या है? चाल से स्वतंत्र है, चाल से स्वतंत्र है। चाहे तुम प्रकाश की चाल से जाओ, चाहे तुम हाथी की चाल से जाओ, चाहे तुम घोड़े की चाल से जाओ, या ट्रेन की चाल से जाओ, या बुलेट ट्रेन की चाल से जाओ, या हवाई जहाज की जो है चाल से जाओ, आवेश का मान बेटा चाल से स्वतंत्र है, मान नहीं बदलता है। इसमें कुछ और करूं? इसमें कुछ और एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है क्या? कोई और आवश्यकता है क्या? कोई और एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है? वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो मैम नो आवश्यकता चलो बच्चों, अब बच्चों चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बेटा जो है एक हमारा आवेशों गुणधर्म, जो कि बच्चों आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम बेटा, संरक्षण का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है ना, मतलब कि कुछ भी जो चीज है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, राइट बच्चों? आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो आवेश है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होवे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। आवेश कभी भी खत्म नहीं हो सकता, आवेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, आवेश को तुम कभी भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो। कभी तुम ऐसा नहीं कर सकते
आवेश में परिवर्तित कर दिया। कभी ऐसा नहीं हो सकता है, यह पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा बिल्कुल, वेरी गुड। आ जाओ जब समझते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। वापस से अपन डे 1 पे चलेंगे बेटा, फ्लैशबैक में चलेंगे बेटा, फ्लैशबैक में चलेंगे वापस से। याद करो बच्चों, हमने क्या किया था बेटा, हमारे पास कांच की छड़ थी बेटा, उसको हमने रेशम में कपड़े से घिस डाला है ना, रगड़ डाला। जब तुम क्या कर रहे थे, बहुत ध्यान सुनना, जब तुम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे थे, उस टाइम पर क्या हुआ था, याद करो क्या हुआ था। हुआ ये था कि जो ये हमारी कांच की छड़ है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कहाँ चले गए थे, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए थे। लेट्स सपोज मैं क्लास में पढ़ा रही थी और मेरी क्लास में 1000 बच्चा बैठ के पढ़ रहा था। यू गाइज नो वेरी वेल बेटा, यू नो वेरी वेल कि देखो जो बच्चे आगे बैठे होंगे उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी मेरी क्लास को छोड़ के जाने की, पर जो पीछे वाली रो होगी, जो बैक बेंचर होंगे, जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट होंगे बच्चों, लेट्स सपोज उन्होंने देखा कि जो है कोई आलू टिक्की वाला जा रहा है, कोई चाट वाला जा रहा है, और जैसे ही उसने जो है घंटी बजाई कि हाँ भैया चाट खा लो, चाट बता, पानी को ताशे खा लो, चाय पी लो, बर्गर खा लो, वैसे ही क्या हुआ, जो पीछे वाले हैं उनको लगाई भूख। उन्होंने क्या करा, वो क्लास छोड़ के कुछ चले गए, क्लास छोड़ के वो बताशे वाले के पास चले गए हैं। बेटा बिल्कुल यहाँ पर भी सेम क्या हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन, जिसने आपको डे 1 में पढ़ाया था बेटा, डे 1 में पढ़ाया था कि वो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नाभिकीय बल कम लग रहा होगा, है ना बच्चों। देखो मैंने फिर आपको बोला, जो सबसे लास्ट वाले बच्चे होंगे, है ना, जो सबसे कोने वाले होंगे, वो क्लास छोड़ के चले भी जा सकते भाई। मुझे मान लो पीछे मुड़ी और वो चले गए, वो गायब हो गए भाई, है ना, उन पर मेरा प्रभाव कम है। जो आगे वाले बच्चे कभी चीटिंग नहीं करते हैं, राइट बच्चों। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल का प्रभाव कम है, वो कांच की छड़ को छोड़कर कहां चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए। बेटा क्यों चले गए, क्योंकि जैसे ही रगड़ा था, रगड़ने से क्या मिला था, ऊष्मा। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं। ऊष्मा मिली, एनर्जी मिली, उन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कांच का घर छोड़ा, रेशम घर पकड़ लिया। हमने क्या देखा कि जो हमारा रेशम का कपड़ा है, अब वो निगेटिवली चार्ज हो चुका है, वो क्या हो चुका है, ऋणात्मक जो है आवेशित हो चुका है, ऋण आवेशित हो चुका है। और जो कांच की छड़ है, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, मेरी क्लास के बच्चे चले गए हैं बताशे वाले के पास, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई बच्चों, क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आवेश मर गए क्या है, इलेक्ट्रॉन मरे थोड़ी हैं, इलेक्ट्रॉन ना तो ज्यादा हुए हैं, आवेश ना तो ज्यादा हुए ना आवेश कम हुए, आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हुआ है। अरे हमारी क्लास के बच्चे क्लास से निकलते ही हवा थोड़ी बन गई, गायब हो गए, है ना, ऐसा कि भाई जो है गायब हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे। अरे जाके देखो बताशा खा रहे हैं, जाके देखो आलू टिक्की खा रहे हैं वो, और अपने हाथ से रिया को खिला रहे हैं, है ना। मैंने समझाया था बेटा इन चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन नहीं, उनको तो प्यार मोहब्बत इलू इलू करना है। देखो वहां पे खा रहे हैं बताशे। समझ में आ गया गाइस? और कुछ एक्सप्लेन करना है, बता दियो, और कुछ एक्सप्लेन करना है, नहीं करना ना, वेरी नाइस बच्चों। तो यानी कि आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है ना, किन्हीं भी प्रक्रिया विधि द्वारा कुल आवेश को परिवर्तित अर्थात कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, यह संभव है, राइट बच्चों। इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया है। पूरे निकाय के कुल आवेश की बात करें तो वह 0 होगा, अर्थात अगर रेशम कपड़े पर -q आवेश उत्पन्न हुआ है तो कांच की छड़ पर +q आवेश ही उत्पन्न होगा और कुल आवेश 0 होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी क्लास से 10 बच्चा गायब हुआ है, लेट्स सपोज अगर मेरी क्लास से 10 बच्चा छोड़कर गया है, तो उस बताशे वाले के पास मात्र 10 बच्चा ही पहुंचा है, केवल 10 कस्टमर ही पहुंचे हैं, राइट, है ना। अगर ओवरऑल देखा बेटा जाए तो क्या हुआ, मान लो बच्चों मेरे पास 10 बच्चा कम हुआ, उसके पास 10 बच्चा ज्यादा हो गया,
कुल बेटा मिलाकर देखा बेटा जाए तो बच्चों क्या है पूरा बेटा, अगर हम लोग कुल देखें तो वो तो जीरो ही निकला ना, ऐसा थोड़ी कहीं से नया आवेश आ गया, वो तो थोड़ी आ गया है, राइट। तो बच्चों अगर हम लोग अगर क्लास और बताशे वाले, बहुत बेटा ध्यान सुनना, हाँ बेटा बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, अगर क्लास, मेरी क्लास और बताशे वाले दोनों को अगर एक निकाय मान लिया जाए, एक सिस्टम मान लिया जाए, तो क्या उसमें किसी नए बच्चे का एड ऑन हुआ है क्या? देखो पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया तुम्हें, अब तुम्हें इसमें ना कॉन्सेप्ट में ना बिल्कुल छप जाना चाहिए दिमाग में। अगर मैं तुमसे बोल रही हूं कि मेरी क्लास और बताशा वाला, अगर हम इसको पूरा एक होल सिस्टम मान लें, तो बच्चों क्या किसी नए बच्चे का एड ऑन हुआ है या किसी बच्चे की कमी हुई है क्या? जी नहीं, बात बराबर ही है। मेरे पास 10 बच्चा निकल के वहीं पर तो गया है। तो अगर पूरे निकाय का हम कुल आवेश देखें तो बेटा क्या है, बेटा निकाय का जो कुल आवेश बच्चों वो तो जीरो ही है। निकाय का बेटा कुल आवेश तो क्या है बेटा, जीरो ही है, राइट। समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे बताशे समझा दिया, इतना पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया है बताशे से, पानी के बताशे समझा दिया है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया, पक्का पक्का, डन डन डन। चलो अब बच्चों चलते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आवेश का गुणधर्म। बच्चों आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो है गुणधर्म, जो कि है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। इसको मैं तुम लोगों से ही समझाऊंगी तुम्हारे एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, मेरी क्लास से कितना बच्चा गायब हो सकता है? टेल मी, मेरी क्लास से कम मतलब मेरी क्लास से कितना बच्चा, मैं यहाँ जो डेफिनेशन लिखी नहीं बताऊंगी, नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, तुम पहले एग्जाम्पल समझो। तुम कहोगे मैम समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। बच्चों लेट्स सपोज कि ये मेरी क्लास है, ठीक है, और इसमें ये 1000 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, राइट। बच्चों यहाँ पर क्या है बेटा, ठेला वाला है, ठीक है, बताशे की ठेला लगाए हुए है ना, इसके अंदर बताशे भरे हुए हैं, ढेर सारे बताशे हैं, ये देखो टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक। हाँ, मेरी क्लास से कितने बच्चे जा सकते हैं? कितने जा सकते हैं? तो आप कहोगे मैम एक बच्चा जा सकता है, मान लो एक चला गया, मान लो 2 चला गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा पहली चीज, मेरी क्लास से मैम कोई नहीं जाएगा इतनी मजेदार क्लास से। शगुन कह रही है कि मैम कोई नहीं जाएगा इतनी मजेदार क्लास। थैंक यू सो मच शगुन, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे सुन करके, ठीक है। यहाँ पर आओ, वापस आओ। पहली चीज, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेरी क्लास से कौन कौन जाएगा। अरे यार सपोज करो, है ना, सपोज करो मेरी क्लास से कौन कौन जाएगा। अभी बताशे वाला आया नहीं, वाला तो लोग चले जाते हैं, ठीक है, झूठ मत बोलो, ठीक है। अच्छा बताओ मेरी क्लास से कौन कौन जा सकता है? क्या मेरी क्लास से ब्लैक बोर्ड उठ के जा सकता है? सुनो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या मेरी क्लास से बेटा ब्लैक बोर्ड जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या मेरी क्लास से सीट्स उठ के जा सकती है? नहीं जा सकती। क्या मेरी क्लास से बुक उठ के जा सकती है? नहीं जा सकती। बच्चों पहली चीज, किसी भी वस्तु से ट्रांसफर क्या होगा, किसी भी वस्तु से जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। वह होगा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कौन जा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। कौन जा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो, दूसरा सुनो, कितने बच्चे जा सकते हो? आपको मैम 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 8 9 10। मैम अगर रिया गई तो सारे बच्चे चले जाएंगे। ओहो, रिया को छोड़ दो यार, रिया को पढ़ने दो। रिया पढ़ना चाहती है, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहती है, उड़ना चाहती है वो, ठीक है, उसको पढ़ने दो। तो गाइस क्या मेरी क्लास से आधा बच्चा जा सकता है? आधा चला गया, किसी की खोपड़ी पहुंच गई और शरीर यहीं पे ही है। ऐसा हो सकता किसी के हाथ पहुंच गए, भैया बताशे खिला दो, है ना, और पैर वहीं रखे हुए हैं। संभव है? इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल? भाई पागल हो गए क्या? ज़ॉम्बी वगैरह बन जाओगे क्या? है बिल्कुल। बच्चों कहने का मतलब क्या है? 1 1.5 सवा 2 2.5, है ना, 2/3 4/5 6/7 9/10। नहीं जा रहा भाई, कोई नहीं जाएगा। पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बच्चों समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन के
पूर्ण गुणज के रूप में बच्चों क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इतना सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही स्थानांतरित हो रहे होंगे, हमेशा। वेरी नाइस बच्चों, बिल्कुल सही कहा। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या होंगे बेटा, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही बच्चों क्या कर रहे होंगे, जा रहे होंगे। बच्चों सेकेंड थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, मिनिमम। अच्छा एक चीज और बच्चों, एक चीज और, यहाँ बच्चों ने कुछ लिखवा दी थी तुम्हें बेटा। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, यू गाइज नो वेरी वेल कि क्या होता है बेटा, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। बच्चों हमने छोटा सा फॉर्मूला सीखा था, I बराबर Q अपॉन T। बच्चे इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू T हो जाएगा। बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी विमा लिखो तो बेटा विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, I को बेटा A से लिखेंगे, बेटा T को उससे, तो बच्चों क्या हो गया बेटा, विमीय सूत्र AT आ गया। अब बच्चों इसको दर्शाते कैसे हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होती है। वेरी गुड। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होती है। तो बच्चों आवेश की मात्रा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आवेश की मात्रा का बेटा फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई, जहां बच्चों Q क्या है बेटा, जहां पर Q है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। N बच्चों क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। समझ में आ गया। वेरी नाइस बच्चों। तो अगर हमें किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा को फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q बराबर N इंटू ई। और बच्चों यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, उस पर कितना आवेश है। राइट, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है आवेश के क्वांटाइजेशन के एक एक करके समझ लेते हैं बच्चों, फिर क्लास एंड करेंगे। आखिरी टॉपिक है, पूरे मन से पढ़ लो, पूरे मन से पढ़ लो, ठीक बच्चों। सबसे पहला, आवेश का स्थानांतरण भिन्न के रूप में संभव ही नहीं है। बच्चों बता दिया, आधा पौन सवा, बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया। पहला पॉइंट थम्स अप करो, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अरे हाँ बेटा, ऑब्वियस बेटा बात है, एम्पियर सेकंड में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बताओ, थम्स अप, पहला पॉइंट समझ में आ गया, डन, वेरी गुड बच्चों। सेकेंड पॉइंट, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में किया जा सकता है उससे भौतिक राशि का क्वांटम अर्थात, और इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। बच्चों सिंपल बेटा मतलब यह है कि वह न्यूनतम मान, वह न्यूनतम जो है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना बेटा आदान प्रदान हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे बेटा, भौतिक क्वांटम बोलते हैं बेटा। ये प्रक्रिया कहलाएगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगी। सिंपल सी बात है कि आवेश अगर हमारा स्थानांतरित हो रहा है ना, कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है ना बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन। बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा आसान था बच्चों। तीसरा, आवेश का स्थानांतरण E के गुणज के रूप में होता है, वी नो वेरी वेल। अब बच्चों यहाँ पर तुमसे एक बात पूछूंगी कि जो मेरी क्लास थी बेटा, मेरी क्लास से मिनिमम कितना बच्चा जा सकता है, आप बताओ बेटा, मिनिमम कितना बच्चा जा सकता है, मिनिमम कितना बच्चा जा सकता है। तो आप कहोगे मैम आपकी क्लास से मिनिमम 1 बच्चा जा सकता है। बेटा मिनिमम 1 बच्चा जा सकता है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही बच्चों, वैसे ही सेम टू सेम आवेश का जो बेटा न्यूनतम स्थानांतरण होगा बेटा, कितना होगा, 1e होगा। मिनिमम बच्चों न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, शुरुआत ही वहीं से है, शुरुआत ही वहीं से है। 1 इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, मिनिमम, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। और मैक्सिमम कितना आ सकता है भाई, मैक्सिमम क्लास कितने 1000 है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है। मिनिमम कितना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। सो गाइस समझ में आ गया। आवेशों का गुणधर्म कितने लोगों को क्लियर हो गया है, जल्दी बताओ। आवेशों का गुणधर्म कितने लोगों को क्लियर हो गया है, फटाफट से आंसर करेंगे। रात के 8 बजे नींद तो नहीं आई है ना, पक्का 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 बेटा, कल क्लास नहीं है बेटा,
प्रिंस कह रहे हैं कि मैम आप गजब पढ़ाते हो बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा सो मच। पूरा क्लियर हो गया है? सिमरन भी कह रही मैम समझ में आ गया। कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि मैम समझ नहीं आया है? कोई भी ऐसा बच्चा? बेटा रीजन बताया ना बच्चा, रीजन बताया ना कि इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा थोड़ी जाएगा, तो मिनिमम बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। या तो अगर देखो मैक्सिमम तो पता ही है तुम्हें भाई, जितनों पर जो है नाभिकीय बल कम होगा, जितनों को एनर्जी मिलती जाएगी, जितना लगेगा भाई तो जा सकते हैं, नाभिकीय बल का प्रभाव कम होता जाएगा, चले जाएंगे, पर मिनिमम तो एक ही जा सकता है ना। सिंपल सी बच्चे बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ बेटा, थैंक यू सो मच। मैम आ गया, पूरा क्लियर है। मैम हम तो नहीं जाएंगे, रूबी यादव कह रही मैम हम तो नहीं जाएंगे। सिमरन कह रही मैम हो ही नहीं सकता, आप पढ़ाओ और समझना है। ओके बेटा, लेक्चर नंबर 2 और बेटा लेक्चर नंबर 3 में एक साथ डाल दूंगी, ठीक है। हाँ मैम आप बहुत मस्त पढ़ाते बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हनुमान भक्त आरजू, थैंक यू सो मच बेटा। एवरीबॉडी बच्चा थैंक यू सो मच। आप लोग रात में 8 बजे पढ़ रहे हो बच्चों, असल में देखा जाए तो इस पूरी शाबाशी के हकदार आप हो। आप मन से पढ़ रहे हो बेटा, रात के 8 बजे पूरे मन से पढ़ रहे हो। ये टाइम ऐसा होता है ना जिस टाइम पर घर पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, घर में बातें चल रही होती, कभी खाना बन रहा होता है ना, कभी सीरियल्स आ रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बेटा बहुत सारे होते हैं, और उस बीच में अगर आप पढ़ रहे हो सो गाइस ये बहुत बड़ी बात है। और बेटा आपको ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है, क्योंकि बच्चों क्लास 12 एक बोर्ड क्लास है, और बच्चों आपको पता है कि आपकी जो क्लास 12 की परसेंटेज है वो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। तो बच्चों क्लास 12 में अपनी पूरा जी जान लगा दो, खुद को झोंक दो, और फिर देखना कि तुम कैसे सूरज बनकर निकलोगे, कैसे बेटा तुम उगता हुआ सूरज होगे, जिसको देख करके लोग नमस्कार कर रहे होंगे, मोहल्ले भर बच्चे तुम्हें देखकर इंस्पायर हो रहे होंगे। सो गाइस इतना तुम्हें जो है अपने आप को बेटा जो है चमकदार बना लेना है, राइट। और मुझे पता है तुम हीरा हो यार, यू ऑल गाइस आर डायमंड, राइट। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इतना चमकदार बने, राइट, कि कोई उसकी कीमत ही ना आंक पाए। तो बच्चों मैं आपसे मिलूंगी थर्सडे को रात के 8 बजे। बेटा आप सबको मैंने होमवर्क दिया हुआ है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है क्विज का, होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करना, सो दैट कि बेटा आपको पता चल पाए कि आपको कितना आया है। इसके साथ साथ बेटा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बेटा पीडीएफ कल प्रोवाइड करूँ, रात में नहीं प्रोवाइड करूंगी बेटा, कल प्रोवाइड कर दूंगी, पक्का टाइम हो गया घर चलने का। तो बच्चों मैं आपको कल सुबह होते ही 11-12 बजे तक में जो है पीडीएफ दोनों जो है क्लासेस की मिल जाएंगी। बेटा आपको जो है पीडीएफ जो है L2 एंड L3 दोनों की मिल जाएगी, डाउटनेट क्लास 12 हिंदी मीडियम। और बच्चों कल सुबह 6 बजे आपका कल सुबह 6 AM पर बेटा रिकॉर्डिंग भी आ रही है। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, आगे का पढ़ रहे हैं, वो सुबह 6 बजे क्लास देख लेंगे, राइट। तो बच्चों मिलूंगी आपसे थर्सडे को रात के 8 बजे। बाय बाय बेटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और क्लास कैसी लगी है कमेंट करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। बच्चों मिलूंगी आपसे थर्सडे को, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर गाइज।